साहब कुछ भी कह लीजिए, बिहार में गजब का सुशासन है। कुछ भी कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर गजब का काम कर रहा है। आज मजाल नहीं है कि कोई माफिया, कोई गलत इंसान कुछ गलत कह दे, काहे कि न्यायालय बैठा हुआ है, तुरंत न्याय कर दिया जाएगा। रुकिए एक मिनट, एक फोन आ रहा है। हमारे संवाददाता ऋषि जी लाइन पे हैं। हाँ ऋषि बताओ। बस ऐसा नहीं हो सकता। अरे अभी हम बता रहे थे कि न्याय बहुत बढ़िया हो रहा है यहां पे। अरे फिर से वही। एक मिनट साहब, माफ कीजिएगा, गलती हो गया हमसे। न्यायालय संकट में है। एक बार फिर से न्यायालय को एक मेल आया है और उसमें फिर से न्यायालय को उड़ा देने की धमकी दे दी गई है। मतलब ये तो खिलवाड़ हो गया। अभी अभी तो तारीफ के मूड में आया था। अभी अभी सोचा था कि मैं न्यायालय की तारीफ करूंगा, न्यायपालिका की तारीफ करूंगा, मैं करूंगा सम्राट चौधरी के लॉ एंड ऑर्डर की तारीफ। लेकिन ईका हो गया। मतलब एक बार फिर से मेल कर दिया किसी ने और कह दिया कि हम सिविल कोर्ट ही एकदम से धराशायी कर देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे, उड़ा देंगे। बाद में बताएंगे साहब कि हमारे यहां सुशासन कितना बेहतर है। पहले ये ब्रेकिंग क्या है इसको जो है हम आपको बता देते हैं, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये है व्यवहार न्यायालय पटना सिटी और यहां पे देख लीजिए एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल है। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? कारण ये है कि फिर से किसी ने मेल कर दिया कि पटना सिविल कोर्ट जो है वो हम उड़ा देंगे, खत्म कर देंगे। फिर से अफरा तफरी का माहौल है। ये पहली दफा नहीं हुआ, दूसरी दफा नहीं हुआ, तीसरी दफा नहीं, चौथी दफा नहीं, पांचवी दफा नहीं, ये 8-10 बार हो गया ये लेके। जब एक मेल आता है, मेल करके जो है वो उड़ा देने की धमकी दी जाती है और उसके बाद कोर्ट परिसर में अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। देखिए दो बात यहां पे हो सकती है। पहला ये कि आप इतना बेहतर तरीके का सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दें कि साहब कोई कह दे, ऐसे मजाक में मेल कर दे कि हम खत्म कर देंगे, तो आपके अंदर इतना पावर हो कि आप कह सके कि अच्छा करके देख लो, न्यायालय चलेगा, कोई रोक नहीं सकता, न्यायालय आराम से काम करेगा, कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, उड़ाने वाले खुद ही उड़ जाएंगे। या फिर आप उन लोगों को पकड़ लो जो लोग लगातार मेल करके ये कह रहे हैं कि साहब हम जो पटना सिविल कोर्ट है उसको खत्म कर देंगे, जो है वो हम उसको उड़ा देंगे, नेस्तो नाबूद कर देंगे। उन लोगों को धर लीजिए ना। आपसे इस तरीके का पुख्ता इंतजाम हो पा रहा है जहां पे आप ये कह सके कि साहब जो है हमने बहुत बढ़िया यहां पे सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम कर दिया है। ना ही आप वो काम कर पा रहे हैं जिससे ये माना जा सके कि उन लोगों को आप जल्दी ही पकड़ लेंगे। मतलब सोशल मीडिया पे कोई सरकार विरोधी बात कह दे, देख लीजिए पुलिस तुरंत पहुंच जाएगी। लेकिन यहाँ पे न्यायालय को लगातार इस तरीके से खत्म करने और उसे गिराने की, उसे उड़ाने की बातचीत की जा रही है और सम्राट चौधरी की पुलिस बेबस है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि साहब जब न्यायालय के साथ खुद ही अन्याय हो रहा है, लगातार इस तरीके से धमकी दी जा रही है, तो आम जनता कितना असुरक्षित महसूस करेगा इसका अंदाजा लगा लीजिए। बाकी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है अभी, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है अभी, जिस तरीके से लगातार बिहार में कई ऐसे वारदात सामने आते हैं, उसे देखने के बाद तो सवाल उठता ही है मन में कि चाहे बुलडोजर आए, सम्राट आए, चाहे नीतीश कुमार रहें या फिर भाजपा अपना मंत्री उतार दे, मुख्यमंत्री उतार दे, प्रधानमंत्री आ जाएं, चौकस चौबंद के लिए जो है वो अमित शाह दौरा करें, लेकिन ये सब कुछ नदारत है क्योंकि इसका असर जमीन पे नहीं दिखता। अब एक बार फिर से कोर्ट को खत्म करने की धमकी, ये अपने आप पे बहुत बड़ा चुनौती है बिहार पुलिस के लिए कि साहब आप इसे रोक कैसे पाइएगा। लगातार आपको धमकी मिलता है, लगातार आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाते हैं, आखिरकार आप वहां तक पहुंच क्यों नहीं पाते? कौन है वो लोग जो लगातार कोर्ट को धमकी देने के बाद भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और कोर्ट असुरक्षित महसूस कर रहा है? भाई कमाल हो रहा है बिहार में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।